Hello guys, welcome back to my new video. In this video we will study about rule 17, that is action by stand on vessel. Now coming to point A, the first one is where one of the two vessel is to keep out of the way, the other shall keep a course and speed. Means कि जो भी वेसल स्टैंड ऑन वेसल होगा दैट विल मेंटेन हर कोर्स एंड स्पीड, वो अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा, वो अपने कोर्स को और स्पीड को मेंटेन किए रहेगा. इन दिस डायग्राम देयर इज द रेड वेसल एंड द व्हाइट वेसल. सो इन दोनों के बीच में रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ते हैं देन वी कैन सी दैट देयर इज नो एनी चेंज इन बेयरिंग, सो ऑब्वियसली द रिस्क ऑफ कोलिजन इज एग्जिस्टिंग हियर. सो इन दोनों के केस में स्टैंड ऑन वेसल कौन है? द रेड वेसल इज स्टैंड ऑन वेसल. सो द रेड वेसल विल मेंटेन हर कोर्स एंड स्पीड and the white vessel will take action. Now coming to the second point, the latter vessel may however take action to avoid collision by her maneuver alone as soon as it becomes apparent to her that the vessel required to keep out of the way is not taking appropriate action in compliance with these rules. So according to the rule, who will take the first action? The giver vessel will take the first action. बट अगर गिव वेसल एक्शन नहीं लेता है देन द लेटर वेसल दैट इज द स्टैंड ऑन वेसल विल टेक एक्शन इफ इट बिकम एपरेंट. एपरेंट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल होना कि वो एक्शन नहीं ले रहा. अगर गिव वेसल एक्शन नहीं लेता है देन द स्टैंड ऑन वेसल विल टेक एक्शन in order to avoid collision. Now coming to point B, when from any cause the vessel required to keep her course and speed find herself so close that collision cannot be avoided by the action of the giveaway vessel alone, she shall take such action as will best aid to avoid collision. So इसके कहने का ये मतलब है कि अगर गिवेअवे वेसल एक्शन लेता है बट उसका एक्शन एनफ नहीं रहता है कोलिजन को अवॉइड करने के लिए तो स्टैंड ऑन वेसल भी एक्शन लेगा. सो इन दिस डायग्राम द रेड एंड व्हाइट वेसल आर क्रॉसिंग टू ईच अदर. सो यहाँ रेड वेसल स्टैंड ऑन वेसल है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि व्हाइट वेसल एक्शन लेगा. अकॉर्डिंग टू रूल 16 द व्हाइट वेसल शुड एक्ट अर्ली, बट इस सिचुएशन में जो व्हाइट वेसल है वो अर्ली एक्शन नहीं लेता है और व्हाइट वेसल आगे बढ़ते ही जाता है. तो एक ऐसा सिचुएशन आता है कि उस टाइम पे जो गिववे वेसल है मीन्स व्हाइट वेसल है कोई भी एक्शन ले ले वो एनफ नहीं होगा कोलिजन को अवॉइड करने के लिए. तो इस सिचुएशन में जो स्टैंड ऑन वेसल है उसे भी एक्शन लेना होगा. तो इस सिचुएशन में जो गिववे वेसल है मींस जो व्हाइट वेसल है वो अपने स्टारबोर्ड की तरफ अल्टर करेगा और जो रेड वेसल है दैट इज स्टैंड ऑन वेसल दैट विल अल्टर हर कोर्स टू पोर्ट. नाउ बोथ द वेसल विल अवॉइड द रिस्क ऑफ कोलिजन. इन दिस वे वी कैन से दैट कि अगर गिववे वेसल का एक्शन एनफ नहीं रहता है कोलिजन को अवॉइड करने के लिए तो स्टैंड ऑन वेसल को भी एक्ट करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू पॉइंट सी, अ पावर ड्रिवन वेसल विच टेक एक्शन इन अ क्रॉसिंग सिचुएशन इन अकॉर्डेंस विद सब पैराग्राफ ए सेकंड ऑफ दिस रूल टू अवॉइड कोलिजन विद अनदर पावर ड्रिवन वेसल शैल इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एडमिट not alter course to port for a vessel on her own port side. तो इसको अच्छे से समझने के लिए let's see the diagram. So in this diagram both vessels are crossing to each other. So obviously the red vessel is stand on vessel and the white vessel is giveaway vessel. तो जो red vessel है वो डाउट में रहता है कि white vessel एक्शन लेगा कि नहीं लेगा. So वो कोलिजन को अवॉइड करने के लिए अपने पोर्ट की तरफ जैसे ही अल्टर करता है उसी टाइम पे जो गिवेअवे वेसल है वो अपने स्टारबोर्ड की तरफ अल्टर कर लेता है. So at this situation both vessel will collide bow to bow. सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो रेड वेसल है जो स्टैंड ऑन वेसल है उसे अपने स्टारबोर्ड की तरफ अल्टर करना चाहिए और अपने ही वे पे उसे पैरेलल मूव करना चाहिए ताकि अगर गिववे वेसल एक्शन लेता भी है तो उस टाइम पे कोलिजन एग्जिस्ट नहीं करे. सो हियर वी कैन सी दैट देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ कोलिजन, बोथ वेसल कैन क्लियरली पास. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट the stand on vessel will alter her course to starboard side than to port. Now coming to final paragraph, this rule does not relieve the giveaway vessel of her obligation to keep out of the way. So इसके कहने का मतलब यह है कि जो प्रियोरिटी है हमेशा गिववे वेसल के लिए है. रूल 17 के होने का मतलब ये नहीं है कि स्टैंड ऑन वेसल पहले एक्ट करेगा, नहीं, जो गिववे वेसल है वो पहले एक्ट करेगा. अगर उसका एक्शन एनफ नहीं रहता है कोलिजन को अवॉइड करने के लिए देन वी विल अप्लाई रूल 17. सो नाउ दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ रूल 17. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट इट बिलो. प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.